देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उम्मीद और हकीकत के बीच की दूरी साफ कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फ्रेंड्स और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। दिल्ली की सियासत में गर्मी पहले से थी, लेकिन जब 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर वोटिंग का वक्त आया तो हर नजर एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या इस बार महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 2-3 दिन तक बहस चली, तर्क भी आए, आरोप भी लगे, इतिहास भी याद दिलाया गया और भविष्य की तस्वीर भी खींची गई। फिर भी आया फैसला, नई दिल्ली के संसद भवन में वोटिंग हुई। 298 सांसद समर्थन में खड़े हुए, 230 ने विरोध किया। संख्या में समर्थन ज्यादा था, लेकिन नियमों के खेल में मामला फंस गया। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान बदलने के लिए सिर्फ ज्यादा वोट नहीं बल्कि 2/3 बहुमत चाहिए, और यही दीवार इस बिल के सामने खड़ी हो गई। घोषणा हुई, बिल पास नहीं हुआ। जैसे ही ओम बिरला ने नतीजे पढ़े, सदन का माहौल बदल गया। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जगह मजबूती से खड़े दिखे, लेकिन नजरिया बिल्कुल अलग था। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि यह मौका इतिहास लिख सकता था, लेकिन विपक्ष ने रोक दिया। उन्होंने संकेत भी दिए थे कि अब इससे जुड़े बाकी विधेयक फिलहाल आगे नहीं बढ़ेंगे। उधर बहस के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही टक्कर अमित शाह बनाम राहुल गांधी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर इस बिल को रोक रहा है ताकि महिला आरक्षण जल्द लागू ना हो सके। उन्होंने मातृशक्ति का हवाला देते हुए कहा कि यह उनके अधिकारों के रास्ते में बाधा है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने सरकार की राजनीति पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह पूरा मामला सिर्फ आरक्षण का नहीं है, बल्कि परिमिशन का भी है, और इससे देश के अलग अलग हिस्सों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। अब आम आदमी के लिए यह बहस थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन सीधी भाषा में समझे तो एक पक्ष कह रहा है कि हक दो, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पहले तरीका साफ करो, और इसी खींचतान में बीच अटक गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा इंतजार किसका टूटा? उन करोड़ों महिलाओं का जो सालों से यह देख रही थी कि शायद इस बार संसद में उनकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। आज बिल गिर गया, लेकिन बहस और तेज हो गई। सियासत अपनी जगह है, तर्क अपनी जगह है, मगर हकीकत यह है कि आधी आबादी का मुद्दा फिर अधूरा रह गया। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार दोबारा कोशिश करेगी? क्या विपक्ष अपनी शर्तों पर समर्थन देगा? यह सब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि यह मुद्दा अब सिर्फ संसद की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। ये सड़क पर भी रहेगा, चर्चा में भी रहेगा, और हर उस घर में रहेगा जहां कोई लड़की अपने हक की बात सोच रही है।